Today our topic is chapter 12, that is areas related to circle. So we have to start with question number 8 of exercise 12.2. Important है, easy है, ध्यान से करना है. So let's read the statement first. A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field. कोई भी horse है उसको tie किया है हमने. कोई भी स्क्वायर हमारे पास फील्ड है उसके एक कॉर्नर से, किसी भी कॉर्नर में आप ले सकते हो, ऑफ साइड 15 मीटर. तो जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी दे रखी है, हमें 15 मीटर दे रखी है. बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप. जो हमारा हॉर्स है उसको किससे टाई किया है, 5 मीटर लॉन्ग रोप से टाइट किया है. फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. तो हॉर्स कितने पार्ट को कवर कर सकता है, ग्रेज मतलब घास खाना. तो हमें ये देखना है वो कौन से पार्ट को कवर कर सकता है, उतने एरिया की घास खा सकता है. सेकेंड बोला इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. तो वो बात की बात है, पहले फर्स्ट पार्ट पे डील करते हैं. तो एक स्क्वायर फील्ड बना लेती हूँ मैं ताकि थोड़ा क्लियर हो. सपोज ये हमारा स्क्वायर फील्ड हो गया, ठीक है. किसी भी कॉर्नर से जो हमारा हॉर्स है वो टाई है, सपोज मैंने यहाँ से ले लिया. स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, 15 मीटर हो गई यहाँ तक. यहाँ से जो है वो हॉर्स टाई किया है और उसकी रोप कितनी है, 5 मीटर लॉन्ग है. यहाँ तक ले लिया सपोज मैंने, 5 मीटर लॉन्ग है. ये मेरी रोप है. तो आपको भी पता है अगर ये यहाँ पे टाई है तो ये इस तरह से मूव कर सकती है, सिर्फ इस तरह से मूव करेगी. ये वाला जो पार्ट मूव हुआ ये देखो आपको खुद दिख रहा है किस शेप का है, एक सर्कुलर शेप का है. सर्कुलर शेप का ये एक पार्ट दे रखा है हमें, जिसे में मुझे पता है स्क्वायर का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है. तो जो हॉर्स है हमारा वो इस कॉर्नर पे जो टाई है, सपोज इसको बी नेम दिया, इसको सी, ये हो गया डी और ये ई. तो बी पॉइंट पे अगर कोई हॉर्स टाई है तो वो पी से क्यू तक की जो आर्क है बस वो डिस्टेंस कवर कर सकता है आर्क की फॉर्म में, ठीक है. एक पॉइंट और नेम दे देते हैं यहाँ पे आर. तो पी आर क्यू वाली आर्क वो कवर कर सकता है. तो कौन सा सेक्टर हुआ जो उसने कवर किया, दैट इज द पार्ट जिसकी वो घास खा सकता है, द एरिया दैट कैन ग्रेज. ये वाला इसका एरिया फाइंड करना है. तो हमें सिर्फ ये बताना है कि इट इज अ सेक्टर और सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला फाइंड आउट कर देना है. तो लिखें सबसे पहले, लेट ए बी सी डी बी स्क्वायर फील्ड. क्योंकि हमने ए बी सी डी लेट किया था तो ये बताना पड़ेगा. ये स्क्वायर फील्ड हो गया हमारे पास. उसके बाद क्या बोल रखा है, लेंथ ऑफ रोप इक्वल्स टू 5 मीटर. और आप खुद ऑब्जर्व करोगे तो ये हमारा क्या बनेगा, रेडियस. क्योंकि इससे ज़्यादा जो है वो हॉर्स आगे मूव ही नहीं कर सकता. तो ये अगर यहाँ तक 5 है, यहाँ तक भी 5 है, तो ये हमारी क्या बन गई, रेडियस. नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड विच हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है. तो हमें क्या फाइंड करना है, दिस इम्प्लाइज वी फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेंशन करनी है, ये आपको बताना है. कौन सा सेक्टर लिया हमने, बी क्यू आर पी बी, ठीक है. बी क्यू आर पी बी, ये हमारा सेक्टर कवर हो गया. अब हमें क्या पता है, ऑल्सो वी नो ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री. देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. और इसको क्या लिख सकते हो, एंगल क्यू बी पी इक्वल्स टू 90 डिग्री. मर्जी है बी लिख दो, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे कुछ दे नहीं रखा था. तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सेक्टर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर जो नेम आपने ऊपर दिया है वही देना है, बी क्यू आर पी बी. तो ये कितना आया हमारे पास, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा हो गया 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री. पाई कुछ बोला है क्वेश्चन में दे रखा है 3.14. और रेडियस कितनी थी हमारी, 5 स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 5, ठीक है. कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व करके आएगा 19.625
और एरिया है तो क्या आएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज या फिर हैंस लिख सकते हैं लास्ट में, फर्स्ट पार्ट की एंडिंग है हैंस एरिया ऑफ फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेज कितना आ जाएगा हमारे पास 19.625 मीटर स्क्वायर। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या चेंजेस हैं, रेडियस में क्या चेंज हो जाएगा हमारे पास, रेडियस बन जाएगी 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रोप इक्वल्स टू 10 मीटर इक्वल्स टू रेडियस, और इसको नेम दे देते हैं R1। सो एरिया ऑफ या एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर का नेम देना पड़ेगा, तो इसमें क्या करते हैं, रोप में सपोज यहाँ तक बढ़ा दिया मैंने, ये हो गया मेरा 10 और यहाँ पे भी 10, तो इतना एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा एरिया कवर होगा। इसको भी नेम दे देते हैं कुछ, यहाँ हो गया H और यहाँ हो गया G। तो हमारा सेक्टर क्या बना है इस बार, HBG। तो ये कितना आएगा, θ/360 डिग्री इंटू पाई R1 स्क्वायर, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू 10 यहाँ से आया 4, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। ये सेकेंड एरिया आ गया। बट उसमें पूछा क्या था, इंक्रीज इन द एरिया, तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। अब कितना इंक्रीज होगा यहाँ पे, इक्वल्स टू एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स नाउ माइनस प्रीवियस। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आएगा 78.5 माइनस 19.625, सब्ट्रैक्ट करके आएगा हमारे पास 58.875 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो वही था, सिर्फ फॉर्मूले में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी थी कि हमने स्क्वायर है इसलिए 90 लिया है, हमें जो फाइंड करना है वो एरिया ऑफ सेक्टर आएगा, ये सारी चीज़ें इसमें बतानी है, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। अ ब्रॉच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ब्रॉच क्या होता है, कोई भी ऐसे डिजाइन वाला जो जनरली हम कोट पे और इन चीज़ों पे लगाते हैं, विथ डायामीटर 35 mm। तो हमें डायामीटर कितना दे रखा है यहाँ पे 35 मिलीमीटर डायामीटर है, तो रेडियस आ जाएगी इसका हाफ करके। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायामीटर्स। तो जो वो वायर है वो किस में यूज हो रही है, 5 डायामीटर्स में यूज हो रही है। तो टोटल वायर कितनी आ जाएगी, जो सर्कल बनाया वो वायर प्लस में जो डायामीटर बनाया वो वायर, विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। तो सबसे पहले देखो, सपोज मेरे पास कोई भी वायर है, तो मैंने क्या बनाया, इसका ये वाला पार्ट बनाया, सर्कुलर पार्ट बना दिया, ये मेरे को लेंथ रिक्वायर्ड हुई। ठीक है, उसके बाद मैंने देखो ये डायमीटर्स बनाए हैं, ये सारी लेंथ हमें क्या है रिक्वायर्ड है, किसके लिए, ये ब्रोच को बनाने के लिए। तो जो लेंथ आएगी टोटल उसमें क्या आएगा, लेंथ ऑफ द सर्कुलर पार्ट प्लस लेंथ ऑफ द 5 डायमीटर्स, ये आ जाएगा। उसके बाद बोला है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो सेक्टर में तो आपको दिख ही रहा है, टोटल सर्कल का एरिया 360 डिग्री होता है और 10 इक्वल पार्ट्स में बटा है, तो एक सेक्टर का हमारे पास एंगल आ जाएगा, वहां से एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हमने डायामीटर, डायामीटर ऑफ ब्रोच इक्वल्स टू 35 मिलीमीटर, देयरफॉर रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास 35/2 मिलीमीटर। ठीक है, तो टोटल लेंथ रिक्वायर्ड क्या आएगी, टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वायर इन सर्कल,
जो भी सर्कल पार्ट था, प्लस वायर यूज्ड इन 5 डायामीटर्स, तो 5 डायामीटर्स है उसमें यूज होगी। तो अब लेंथ ऑफ वायर क्या आ जाएगी हमारे पास, लेंथ ऑफ वायर इन सर्कल, ये निकाल रहे हैं अभी। अब लेंथ ऑफ वायर इन सर्कल आपको दिख रहा है क्या आएगा, सरकमफेरेंस इक्वल्स टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है उसकी लेंथ है, यानी कि 2πr है। और पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, कुछ भी नहीं, तो 22/7, आर है 35/2। यहाँ से कैंसिल आउट करके आ गया 110 मिलीमीटर। ध्यान रखना यहाँ स्क्वायर नहीं लगा देना क्योंकि ये सरकमफेरेंस है। अब आ जाती है वायर यूज्ड इन डायामीटर, वायर यूज्ड इन 5 डायामीटर्स। दोनों चीज़ें फाइंड कर लेते हैं, फिर उसमें पुट कर देंगे। ये किसके इक्वल आएगा, 5 इंटू 1 डायामीटर, तो 5 इंटू 1 डायामीटर की लेंथ कितनी है, 35, तो ये आया 175 मिलीमीटर। ये भी आ गया, तो बाय 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, जो वैल्यू है वो आ जाएगी टोटल वायर यूज्ड, टोटल वायर यूज्ड इक्वल्स टू 110 प्लस 175, दैट इज 285 मिलीमीटर। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में यही पूछा था हमें। फिर पूछा है एरिया ऑफ द ब्रोच, ये सेकंड पार्ट आ गया अब हमारे पास। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या लिखना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब ईच सेक्टर की बात हुई है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, या तो हम क्या करते हैं पूरा जो सर्कल है उसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, टोटल एंगल को डिवाइड करके 10 पार्ट्स में फिर कर सकते हो। मैं दोनों मेथड से कर रही हूँ, जो आपको सूटेबल लगता है आप उससे कर लेना, ठीक है। मेथड 1 में क्या हुआ, एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल, टोटल एरिया जो भी सर्कल का है, अपॉन में 10। 10 क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास कितने सेक्टर हैं, 10 सेक्टर हैं। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 10, पाई की वैल्यू 22/7, आर इज 35/2 इंटू 35/2, और ये 10 हो गया 1/10, ठीक है। कैंसिल आउट कर दो, जितना भी हो रहा है, जितना आपसे कैलकुलेशन पार्ट होती है उतना कर सकते हो, अदरवाइज उतना छोड़ सकते हो, ठीक है। 5 2 10, तो ये आया हमारे पास 35 इंटू 11/4, तो ये सॉल्व करके आ गया 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। डेसिमल में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। अब आ जाता है मेथड 2, ठीक है। मेथड 2 थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, बट हमें सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, कौन से क्वेश्चन में क्या ज़रूरत आ जाए वो हमें नहीं पता होता। इसमें देखो हमारे पास टोटल एंगल ऑफ सर्कल, टोटल एंगल ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 360 डिग्री, और टोटल एंगल ऑफ 10 सेक्टर्स इक्वल्स टू 360 डिग्री, टोटल एंगल ऑफ 1 सेक्टर इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन 10, यानी कि 36 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आप ऑब्जर्व करो तो हम वहीं पहुंच जाएंगे, 360 डिग्री अपॉन 36 डिग्री अपॉन 360 इंटू 27, या पहले मैं लिखती हूँ पाई आर स्क्वायर ताकि ऊपर से कंपेयर हो जाए। पाई आर स्क्वायर यहाँ से कट किया तो आ गया 10, तो देखो बन गया पाई आर स्क्वायर बाय 10 जो हमने ऊपर निकाला था, और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो दोनों से आंसर सेम आना है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो तो जो हमारा एंगल वाला पार्ट एक्स्ट्रा हो गया, और हमने यहाँ पे जो निकाला वो हम यहाँ पहुँचे सीधा, तो इसलिए मेथड 1 जो है वो ज़्यादा इजी रहेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। 8 रिब्स का मतलब अम्ब्रेला आपने देखी है जो उसमें 8 पोर्शन बन रहे हैं, जो वायर लगी होती है उसके बाद जो पोर्शन बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिब्स। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, आप सपोज करो वो 3D शेप ना होकर एक फ्लैट सर्कल हो गया है, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, तो रेडियस गिवन हो गई। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स।
अब टू, ये सपोज अम्ब्रेला है, इसको फ्लैट मैंने किया तो इस तरह से मेरा एक फ्लैट सर्कल बन गया। टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स का मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास, ये वाला एरिया। ठीक है, ये एरिया मेरे को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, या तो हम क्या करें, 8 इक्वली स्पेस्ड है तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल के 8 से डिवाइड कर दें तो वो एक का एरिया आ जाएगा। या फिर हम अगेन जैसे हमने ऊपर किया सेकेंड मेथड, टोटल एंगल 360, 8 से डिवाइड करके एक का एंगल आएगा और फिर एरिया फाइंड कर लेते हैं। मैं टोटल सर्कल वाला यूज कर रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादा ईजी रहता है, तो इसलिए वही से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं रेडियस जो भी है, रेडियस इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आता है एरिया ऑफ अम्ब्रेला या फिर इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल। एक ही बात है दोनों की। यहाँ से कितना आया, पाई आर स्क्वायर दैट इज 22/7 इंटू 45 इंटू 45। नहीं कैंसिल आउट हो रहा तो इसको एज इट इज लिख देंगे, कैंसिल आउट करने की ज़रूरत नहीं है और सॉल्व भी नहीं करना क्योंकि हमें अभी आगे एरिया फाइंड करना है। अब क्या बोला है हमारे पास, नाउ एरिया ऑफ रिब किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ अम्ब्रेला डिवाइड बाय 8, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। तो यहाँ से आया 22/7 इंटू 45 इंटू 45 इंटू 1/8। ठीक है, टोटल सॉल्व करेंगे तो आएगा 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द आंसर जो हमें पूछा था, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, देयरफॉर एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। बस आपको ये देखना था कि इसमें जो टू रिब्स के बीच का एरिया बन रहा है वो क्या बनेगा, एरिया ऑफ अ सेक्टर बनेगा या फिर जो टोटल हमारा सर्कल का एरिया है उसका 1/8 पार्ट बनेगा। क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है, अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो सॉल्यूशन पार्ट आप बहुत इजीली कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ये तो सभी को पता ही होगा, सब अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, तो हमारी ब्लेड की लेंथ ये है तो यही रेडियस बनेगी। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। अब एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है, अगर आपके पास कोई भी ब्लेड या कोई भी मटेरियल है, एक कॉर्नर से ये आपकी ब्लेड है, सपोज यहाँ तक आया 25 मीटर सेंटीमीटर जो भी दे रखा है वो यूनिट। ठीक है, ये जो मैक्सिमम है वो एक सर्कल का एरिया कवर कर सकता है। ठीक है, ऐसे अगर कॉर्नर पे कोई भी फिक्स चीज़ गिवन हो तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक सर्कल का एरिया कवर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि स्क्वायर में मूव करेगा। कोई भी एक कॉर्नर दे रखा है टाई किया हुआ और दूसरे कॉर्नर को मूव करने के लिए बोला है तो डिस्टेंस फिक्स रहेगी और एक सर्कुलर पार्ट कवर होगा, यही हमारे सर्कल की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ से ये सर्कुलर पार्ट कवर होता है मैक्सिमम, बट जो हमारा कार है उसका ग्लास सर्कल में तो नहीं कवर होता, तो वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम एक सेक्टर कवर कर सकता है इसका, कितने एंगल पे, 115 डिग्री एंगल पे जो कि बोला है। तो ये ऐसे एक शेप बनी है हमारे पास जो हमें कवर करनी है, जिसकी रेडियस हो गई 25 सेंटीमीटर, एंगल हो गया हमारे पास 115 डिग्री। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो लिखते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन को विजुअलाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइटिंग पार्ट आप इजीली कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से रीड करना है और क्वेश्चन को ब्रेक करने की कोशिश करनी है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, टोटल एरिया क्लीन्ड बाय 2 वाइपर्स, क्योंकि 2 वाइपर की बात है तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू एरिया क्लीन्ड बाय 1 वाइपर। अब 1 वाइपर से कितना एरिया कवर होगा, 2 इंटू एरिया कवर्ड बाय अ सेक्टर विद एंगल, कितना एंगल है हमारे पास, 115 डिग्री। अब देखो सेम क्वेश्चन अगर 120 डिग्री में होता तो इट मीन्स हमारे सिलेबस में नहीं था, बट हमें मेथड सारे करने हैं ताकि वो 120 की जगह 130 चेंज हो या 115 चेंज हो तो हम कर सकें। तो ये बना थीटा अपॉन 360 डिग्री
इंटू पाई आर स्क्वायर. सो 2 इंटू 115 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 25 स्क्वायर. पूरा कंप्लीट सॉल्व करके आएगा 158125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से करना है.